अंदर प्रविष्ट हुए, देखा तो काली तो सो रहा और नागिनें सब जग रही है। नागिनों ने देखा कि सुंदर श्यामल इतना सुकुमार स्वरूप। अब बोली सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि इस तह में आने के बाद ये जीवित है। कहने लगी लाला तू वापस चला जा, आज तक हमने कभी किसी को जीवित यहाँ आते नहीं देखा। अब तेरे माता पिता बड़े भाग्यवान हैं, तू इस काली दह में गिरने के बाद भी जीवित है, तो लाला तू वापस चला जा, यहाँ मत। और तेरा भाग्य अच्छा है कि काली अभी सो रहे हैं। भगवान ने कहा तो ये काम करो, काली को जगा दो। अरे कहने लगी काली अगर जगेगा तो फिर तू जीवित ना बचेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जीवित बचे चाहे ना बचे, जब यहाँ तक आ गए हैं तो बिना काली से मुलाकात किए हम जाएंगे नहीं। नागिनों ने तब तो काली नाग को जगा दिया। जैसे काली जगा, अपने सैकड़ों फणों से विष उड़ने लगा। स्थिति ये हुई कि सन सन फन फन सन सन फन 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 ध्वनि कर वह मनमोहन से लिपट गया। हन हन कर फन मारता हुआ तन तन कर तन से लिपट गया। पम पम फंकार निकलते ही ज्वाला की लपटे फूट पड़ी। जमुना का पानी उबल उठा, मुंह में से झागे फूट पड़े। अब हरे फन से विष उड़ रहा है काली। अब भगवान शांत खड़े हुए हैं। भगवान ने सोचा शायद विष कुछ ज्यादा ही हो गया इसका। तब तो प्रभु ने क्या किया, अपने एक पैर को बढ़ा करके अब काली के पूंछ पर पटक दिया। और सर्प की पूंछ में पैर पड़ जाए तो फिर क्या कहने हैं। अब तो कई फणों से पिसुड़े रहा है। भगवान ने कहा तुम ऐसे न मानोगे, अब मैं आ गया हूं तो तुम्हारा संपूर्ण विष समाप्त किए बिना मैं जा नहीं सकता। अब प्रभु ने शांत मुद्रा से थोड़ा हलचल की। काली ने अपनी पूंछ को बढ़ाया, पूंछ को बढ़ा के भगवान को लपेट लिया और भगवान लपेटते चले गए। जब अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया तो काली की गुड़िया टूटने लगी, सारे बंधन ढीले पड़ गए। वो सोच रहा है पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये सांवला छोरा, कि मेरे विष के प्रभाव का भी कोई असर नहीं पड़ रहा इसके ऊपर। लेकिन काली भी हार नहीं मान रहा। तब तक प्रभु आगे बढ़े और काली के फन पर सवार हो गए। अब फन पे खड़े हो गए। सर्प में रहने वाला सर्प चिकना होता है। अब प्रत्येक फन पे प्रभु चरण प्रहार कर रहे हैं। चरण प्रहार ऐसा होता है कि प्रहार होते ही रक्त की धार बह निकलती है और रक्त ऐसे बहने लगा कि यमुना का जो नीला जल है वो लाल होने लगा। और इतनी जल्दी प्रभु के चरण चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तांडव नृत्य हो रहा है। आकाश में भोलेनाथ नाचने लगे। अच्छा ऐसा होता भी है कि जब कोई नृत्य करने वाला नाचने लगे तो दूसरा जो नृत्य कला के जानकार है उनकी भी थिरकन अपने आप बढ़ जाती है। अब भोले बाबा तो तांडव में प्रवीण, लेकिन भोलेनाथ सोच रहे हैं कि ये जो तांडव कर रहे हैं ये तो हमसे अच्छा तांडव है। सारे यक्षगण किन्नरगण मृदंग बजाने लगे और स्थिति ये है जैसे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
मेरे राजन, जितने भी ब्रजवधूटियां हैं, गोप कुमारिकाएं हैं, सब हेमंत का महीना है, यमुना पुलिन पे जाती हैं और यमुना पुलिन पे जाकर के भैया उधर भगवान आगे की तरफ नहीं, उस तरफ ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खड़ा और सामने सामने में ऐसे ऐसे लगाना। भगवान की सुखदेव मुनि कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजाना कात्यायन्यर्जन व्रतम। हेमंत का महीना है, गोप कुमारिकाएं भगवती कात्यायनी का व्रत करती हैं। माँ कात्यायनी की बालुकामयी मूर्ति बना करके कात्यायनी की बालुकामयी मूर्ति बना करके अब पूजा करती है, एक मंत्र का जप करती है। देखिए भागवत का ये महामंत्र है, इस मंत्र का जब कोई भी कन्या उसके विवाह में विलंब हो रहा हो, उसे अपने अनुरूप वर पाने के लिए किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जिस दिन शुभ वार हो, एक कलश स्थापित करें और माँ कात्यायनी गोमे की बना ले वही गौरीजा, और इस मंत्र का जप करे 43 दिन तक। 43 दिन के बाद गौरी को छोड़ करके बाकी सारी सामग्री जल में प्रवाहित करे तो भगवती उसकी कामना जरूर पूरी करती है। इसी मंत्र का जब गोप कुमारिकाएं करती है, कहती कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का सतत जप करती है, लेकिन गोप वधूटियों के कर्म में एक त्रुटि है। त्रुटि ये है कि यमुना जल में वो दिगंबरा होकर स्नान करती है। शास्त्रीय नियम के अनुसार किसी भी जलाशय में दिगंबर स्थिति में स्नान करना उचित नहीं होता। भगवान ने सोचा कि इनकी इस त्रुटि का परिष्कार किया जाए, तो एक दिन क्या हुआ, जब गोपियां आई और उन्होंने पूजन किया, पूजन करने, और वो जैसे ही जल में स्नान करने प्रविष्ट हुई तो ठाकुर जी उस पुलिन में आकर के उन्होंने अब गोपियों के सारे वस्त्र हरण कर लिए। जब ठाकुर जी ने वस्त्र हरण कर लिए तो गोपियां जब उस यमुना जल से निकलना चाह रही हैं तो देखती है कि किनारे पर उनके वस्त्र नहीं है। एक कहती हमें तो लगता कोई बंदर ले गया, दूसरी देखती है तो जो कदम वृक्ष है उसमें गोविंद दिखाई दिए, बोले बानर नहीं ले गया, बानर रात देखो उस पेड़ पर बैठे हुए हैं कदम पर। तब
तो सारी गोपियां प्रार्थना करती हैं, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचिद्राज्ञे ब्रुवामहे। अरे श्याम सुंदर, हम सब तुम्हारी दासियां हैं, आप जो आज्ञा दोगे आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे, लेकिन हमारे कपड़े हमें वापस कर दो। भगवान ने कहा कि भवन्त्यो यदि में दास्यो, अगर तुम सब मेरी दासियां हो, मेरी बात मानोगी तो अत्रागत्य बला कामम स्वम संवासम प्रगयताम, तो तुम सब लोग आकर के अपने अपने वस्त्र यहीं से ले लो। गोपियों ने कहा महाराज हम आने की स्थिति में नहीं है। भगवान ने कहा तो फिर ऐसे स्नान क्यों करती हो? अरे बोली मैं स्नान, हम सब स्नान इसलिए कर रही थी कि उस समय आप वहां पर नहीं थे। भगवान ने कहा बस यही तो तुम्हारी भूल है कि मैं नहीं था। कोई समय ऐसा नहीं, कोई देश ऐसा नहीं जहां मैं नहीं हूं। मैं जल में भी हूं, मैं अग्नि में भी हूं, मैं वायु में भी हूं, मैं आकाश में भी हूं, मैं पृथ्वी पे हूं, मैं तो कण कण के अणु अणु में व्याप्त हो रहा हूं। तब तुमने मेरी उपस्थिति को कैसे नकार दिया? भगवान की ये बात सुन करके सारी गोपियों को भगवान की सार्वभौमता का ज्ञान हुआ और सारी गोपियां जल से बाहर आकर के और भगवान से अपने कपड़े लिए। देखिए भगवान की किसी भी लीला में सांसारिकता नहीं देखनी चाहिए। भगवान की समस्त लीलाएं दिव्याति दिव्य हैं और हम आप सब गोपी हैं। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मान मद मत्सर ये सब आवरण होते हैं, यही हमारे वस्त्र हैं जिन्होंने आत्मा को आच्छादित कर रखा है। और जब तक ये सारे वस्त्र नहीं हटेंगे तब तक आत्मा से परमात्मा का मिलन संभव नहीं है। तो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। तो भगवान की दिव्य लीलाएं, उनमें कभी कोई सांसारिकता न देखो। मन से प्रभु का मंगलमय गुणगान करो और उनका कीर्तन करो। हाँ, भूल से कभी किसी लीला का अनुसरण नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान का कीर्तन करो और ये कभी कोई न सोचे कि भगवान ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें। देखिए भगवान हजारों फन वाले काली नाग के ऊपर नाचे, हम आपको देख लेते हैं तो देखते ही पसीना छूट जाता है। भगवान ने 84 कोष बड़े गिरिराज को अपनी उंगली के नख पे धारण किया, हम आप तो हाथे नहीं सीधा खड़ा कर सकते काफी देर तक। तो भगवान से अपनी तुलना करना उचित नहीं है। इसलिए भगवान की लीला सुनो, अनुकरण करो तो भगवान श्री राम का करो और भगवान की लीला सुनने वाली। जय जय श्री राधे। थोड़ा जय जय बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
दीपावली का अवसर है, मैया बहुत सारे पकवान बना रहे हैं, विभिन्न तरह के खटरस युक्त पकवान। जब उन पकवानों की सुगंध कान्हा के नथुनों से टकराई तो सीधा पहुंच गए मैया की रसोई में। कहने लगे मैया ये क्या बना रही हो? उठा के खाने लगे। मैया ने हाथ पकड़ लिया, बोले ना लाला अभी नहीं, अभी तो जय जय होगी, पूजा होगी, उसके बाद प्रसाद मिलेगा। मैया की बात सुन करके लाला कहने लगे मैया किसकी पूजा होगी और ये पूजा क्यों होती है? बोले लाला इंद्र का यज्ञ होने जा रहा है। बोले इंद्र का यज्ञ क्यों होता है? बोले मैया पहले मैं खाता हूँ उसके बाद। बोले नहीं नहीं लाला अभी नहीं, तू जा एक काम कर, तू बाबा के पास जा चौबारे में और बाबा से पूछना। मैया की बात मान करके अब कान्हा बाबा के पास चले गए। अच्छा बढ़िया पकवान सामने रखे हो तो स्वाभाविक है कि फिर उसके बाद ये होता कि पहले भोजन किया जाए बाद में सारे काम। अच्छा जो प्रसाद बना हो और उसमें से कोई चीज ना आए मान लो खाली, तो बार बार मन वहीं पहुंचता है। मन की प्रवृत्ति होती है कि अगर लाख टके की चीज मिल जाए तो कौड़ी की लगती है और कौड़ी की न मिले तो लाख टके की लगती है। एक बार एक सज्जन भोजन कर रहे थे। अब भोजन करते करते उन्होंने देखा खाने में ये परोसना भूल गए। बार बार जो भी निवाला तोड़े तो उनका मन उधर ही जाए। अच्छा कहने में भी ठीक नहीं लगता कि ये तुम परोसना भूल गए हो, ये ले आओ। अरे बोले आज तो भगवान की कृपा रही हम बच गए। बोले क्या हुआ? अरे पूछो क्या बताऊं, मार्ग से आ रहा था और हुआ बिल्कुल काला नाग। बोले क्या हुआ? अरे बोले इतना विशाल तो मैंने कभी देखा नहीं, इतना बड़ा था। अरे बोले इतना बड़ा था जहां पापड़ रखे हैं, जहां से पापड़ रखे वहां तक था। तो अब वो अरे बोली पंडित जी मैं तो पापड़ देना भूल ही गई। तो बोले कोई बात नहीं है, जय जय बोले। तो कान्हा पहुंचे बाबा के पास, कहने लगे बाबा ये इंद्र का यज्ञ क्यों होता है? इंद्र का यज्ञ करने से लाभ क्या है? और अगर हम इंद्र का यज्ञ ना करें तो हमारा नुकसान क्या है? नंदराज जी कहने लगे परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति जीवानां पीड़नम जीवनम भया। अरे ये जो बादलों के देवता इंद्र होते हैं, जब हम उनकी पूजा करते वो बारिश करते हैं और बारिश करके समस्त सृष्टि हरी भरी हो जाती, हमारी गायों के लिए चारा हो जाता है, फसलें उगती है, हमारे खाने के लिए होता है। कान्हा ने कहा बाबा अगर हम इंद्र का यज्ञ करें और मेरा पड़ोसी ना करे तो क्या इंद्र मेरे खेत में बरसेगा, पड़ोसी के यहाँ ना बरसेगा? बोले ऐसा तो नहीं होगा। भगवान ने कहा बाबा इंद्र कोई देवता नहीं है, मानव को जीवन में जब भी जहां भी जैसे भी जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब अपने द्वारा किए हुए कर्मों का प्रतिफल होता है। भगवान कहते कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाधिपद्यते। मानव कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है।
और कर्म के अनुसार उसकी मृत्यु होती है। इस संसार में सुख दुख हानि लाभ कुशलता अकुशलता जो भी उसे प्राप्त होती है सब उसके द्वारा किए हुए कर्मों का ही परिपाक है। भगवान ऐसा समझाने लगे और कहने लगे बाबा देखो हमें प्राथमिकता देनी चाहिए अपने गोधन की। हम सब वैश्य वर्ग में आते हैं और कहते हैं वैश्य वर्ग के लिए शास्त्रीय विधान में 4 कर्म नियत किए गए हैं। कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुशीदम तूर्यम उच्यते। कृषि करना व्यापार करना गो पालन करना और ब्याज लेना ये 4 काम है। बोले इन 4 में भी हम चारों नहीं करते, हम तो केवल एक गो पालन करते हैं। इसलिए जिसमें गोधन का संवर्धन हो गोधन वृद्धि को प्राप्त हो हमें वही करना चाहिए। अंत में नंद बाबा ने सभी से कहा भाई सभी लोग जो है चले और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए खीर मालपुआ बनाए और चल करके गिरिराज की पूजा करें। सारे गोप गोपियां जाकर के गिरिराज की तलहटी में पहुंचे। अपने अपने वाहन से संपूर्ण सामग्री लेकर के विभिन्न प्रकार के पकवान बना करके पहुंचे और कहने लगे कन्हैया ये तो बताओ तुम्हारा देवता कहाँ है। भगवान ने कहा ये जो 7 कोष बड़े हैं यही हमारे देवता हैं, इन्हीं की पूजा करो। कहने लगे अरे कन्हैया देवता की पूजा करने में पहले उसे स्नान करवाया जाता है और 1 बाल्टी 2 बाल्टी जल में तो तेरे देवता का सिर भी न भीगेगा तो फिर क्या करें। भगवान ने कहा कि देवता से प्रार्थना करो जल की कृपा करेंगे। तब प्रभु ने ध्यान किया और सब प्रार्थना करने लगे कि हे देवो जल की व्यवस्था यही करो। यमुना जी दूर है वहां से जल लाना हमारे लिए कठिन होगा। तब भगवान की प्रार्थना पर पाताल को फोड़ती हुई गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की जय। पाताल गंगा का जल प्रकट हो गया। गोपगण पूजन करने लगे। अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने गिरिराज की परिक्रमा की है बताइए कोई। जय जय 2 3 बार 4 बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है बहुत बड़ी परिक्रमा है लेकिन आनंद आ जाता है थकान नहीं महसूस होती। तो गोपों ने अच्छा कितने लोगों ने कामदगिरी की परिक्रमा की है। ज्यादा लोग हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई हम चित्रकूट से हैं तो भाई कामदगिरी की परिक्रमा उतनी बड़ी नहीं है लेकिन क्या कहना है प्रभु का जय जय। अच्छा जो लोग नहीं गए हैं अब समय निकाल करके कम से कम कामदगिरी की परिक्रमा जरूर करके आइए। मानस में जो पाई आती है कामद भे गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। कामता नाथ प्रत्यक्ष समस्त कामनाएं देने वाले हैं। लोग आप गए होंगे तो देखते होंगे लोग दंडवती किया करते हैं परिक्रमा। जय जय। तो सारे गोपगण गए और उस पाताल गंगा के जल से स्नान करवाया और पूजन करने लगे। भगवान एक रूप से वहीं पर प्रकट हो गए। बोले गिरिराज भगवान की जय। तो विधिवत पूजन कर रहे हैं और पूजन करके जो प्रसाद चढ़ाते हैं ठाकुर जी सब पाते जाते हैं। एक सखा कहने लगा कन्हैया हमें तो लगता तुम्हारा देवता बहुत समय का भूखा है जो हम चढ़ाते जब पाते ही जाते हैं। हमें तो लगता हमारे लिए भी प्रसाद न बचेगा।
भगवान ने कहा चिंता न करो, प्रसाद तुम्हारे लिए बचेगा, विधिवत पूजा करो। तब तो वो पूजन कर रहे हैं। जय तेरी जय हो गोवर्धन महाराज, आप लोग पूजा करवाए। हो अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब राधे राधे बोल के देंगे तेरे करो के अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब
श्री राधे। अब सारे लोग बड़ों ने पूजा की, अब पूजा कर